तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैंने अब तक के जितने भी बैंक के एग्ज़ाम्स जो कि दिए हैं पिछले साल या फिर इस साल भी, उन सब के स्कोर कार्ड। कईयों में मेरे मार्क्स अच्छे आए, कईयों में नहीं भी आए, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मतलब मैंने सबसे पहला एग्ज़ाम कौन सा दिया था, किसी एग्ज़ाम का मेरा प्री निकला या नहीं, किसी का मिस निकला या नहीं, तो ये सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। कई लोग हो सकते हैं जो भी 2 या 3 महीने हुए हो तैयारी शुरू की है, तो उन सबको भी थोड़ा रफ आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मतलब चीज़ें होती हैं, कैसे मतलब शुरुआत में आपके बिल्कुल ही मार्क्स कम आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो और तैयारी करते हो तो साथ साथ में वो चीज़ इम्प्रूव भी होती चली जाती है। तो मैं सबसे पहले अपना स्कोर कार्ड शेयर करूँगा कईयों, तो देखते हैं एक बार कैसा रहता है। तो सबसे पहला मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो था मेरा SBI क्लर्क का। मतलब वो सबसे पहला एग्ज़ाम था मेरा। लगभग 2 या 3 महीने हुए थे मेरे तैयारी को। उस टाइम पे इतने मॉक में भी इतने अच्छे मार्क्स आते नहीं थे मेरे, तो मैंने ऐसे ही एग्ज़ाम दिया था। वो पहला एग्ज़ाम था मेरा SBI क्लर्क का, 2023 का था। उस समय पे मेरे ख्याल से 13,000 के आसपास वैकेंसीज थी। तो सबसे पहले उसी का मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाऊँगा। तो ये रहा मेरा सबसे पहला, जब मैंने SBI क्लर्क का दिया था। तो इसमें आप देख सकते हो 44.25, जबकि OBC की जो कट ऑफ गई थी वो थी 57.25। मतलब कट ऑफ बहुत लो थी, बट मेरे मार्क्स कम थे, इतनी मेरी तैयारी भी नहीं थी, तो उस समय तो मेरा हुआ नहीं, मेरा उसमें प्री भी नहीं निकला। मतलब बहुत बहुत कम है। कईयों के तो अभी आ रहे होंगे, मतलब जो नया हुआ है, नई तैयारी शुरू की है जिसने। तो 44.25 ये थे। तो मतलब उसके बाद जो मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद जो कि RRB के एग्ज़ाम्स आते हैं, IBPS के एग्ज़ाम्स आते हैं, तो 2-3-4 महीने मतलब तैयारी की अच्छे, उसमें मेरे मार्क्स तो इम्प्रूव हुए। तो सबसे पहले दिया था मैंने RRB PO का दिया था, बट उसका वो मेरे पास अभी है नहीं वो स्कोर कार्ड। RRB क्लर्क का मैंने दिया था, उसका मेरे पास मौजूद है, तो वो उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा RRB क्लर्क का स्कोर कार्ड। राजस्थान से भरा था OBC कैटेगरी में। और उसका जो उस टाइम पे क्या होता, पैटर्न चेंज हुआ था। मतलब रीजनिंग में आपके पास 25 मिनट्स थे और जो क्वांट था उसमें बस 20 मिनट्स थे, तो उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा कम हुआ था। जनरली 75 के आसपास जाता था, बट उस टाइम पे ओनली 70.50 गया था। बट उस टाइम भाई क्या पता लक खराब था क्या था भाई, बट 69.25 मतलब लगभग 1 मार्क्स की वजह से मेरा उसमें भी रह गया। लगभग थोड़े ऊपर आ जाते तो शायद प्री निकल जाता उसका, तो बट क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ा तो ऐसे डिमोटिवेट हुआ, फील तो ऐसा ही हुआ था। बट फिर IBPS क्लर्क का मैंने दिया, मुझे लगा उसमें मेरे लगभग, पहले मार्क्स दिखा देता हूँ IBPS क्लर्क का। तो सबसे पहले तो ये राजस्थान से, ये भी राजस्थान से ही भरा था, तो उसका मार्क्स मैं अभी दिखा देता हूँ। ये रहा। तो उसमें मैंने IBPS क्लर्क में मैंने 90 अटैम्प्ट किए थे। मुझे लगा एक्यूरेसी, मतलब इतना तो पता था 3 या 4 हो सकता है गलत हो इंग्लिश में, बट 90 अटैम्प्ट किए थे। मुझे लगा था 83 के आसपास आ जाएंगे, बट उस टाइम राजस्थान की कट ऑफ OBC कैटेगरी में 60 वैकेंसी थी, तो कट ऑफ बहुत हाई गई थी, लगभग 83.25 गई थी। और जो मेरे मार्क्स आए थे उसमें 80.25 आए थे। मतलब थोड़े 3 नंबर से उसमें भी वो रह गया था। तो जनरली रीजनिंग में 1-2 गलत हुए, इसमें मैंने 32 के आसपास अटेम्प्ट किए थे। क्वांट में तो मतलब सेम ही है, बाकी थोड़े इंग्लिश में मेरे कट गए, तो वापस 3 नंबर से रह गया। RRB का क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मतलब 1-1.5 नंबर से रह गया। RRB PO के अंदर मेरे ख्याल से उसमें भी 1 मार्क्स से उसमें भी रह गया था। तो वही बात है, फिर तो मन ही नहीं किया, मैं क्या करूँ। तो उसके बाद जब आई थी SBI 2023 का चला गया, फिर 2024-25 की जो वैकेंसीज आई थी SBI की, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था। उसका मतलब एग्ज़ाम 2 या 3 महीने बाद हुआ था, प्री का एग्ज़ाम। तो उसकी मैंने तैयारी की, तो उसमें मेरे ठीक ठाक मार्क्स थे, तो मैं वो पहले दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा मेरा प्री का स्कोर कार्ड, ये आया था। भरत कुमार, ये भी राजस्थान से भरा था, और राजस्थान में लगभग ठीक ठाक वैकेंसी थी, आई थिंक 90 के आसपास थी। तो उसमें कट ऑफ गई थी मेरी OBC कैटेगरी में 59.50। तो उस टाइम मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे, मतलब 75.50 आए। और जो मेरी शिफ्ट थी, मेरी शायद फर्स्ट शिफ्ट थी, तो उसमें इंग्लिश थोड़ा सा टफ था। और जो मेरी वाली शिफ्ट थी, जो कि थोड़ा पैटर्न तो इसमें चेंज नहीं था, बट शिफ्ट हार्ड थी, इंग्लिश हार्ड थी उसमें शिफ्ट। सेकंड और जो क्वांट था उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था।
केसलेट्स आई थी, मतलब पूरा अर्थमेटिक से भरा हुआ था। सिंप्लीफिकेशन मतलब 2 या 3 सिंप्लीफिकेशन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं थे। और क्वाड्रेटिक वो नहीं आई, नंबर सीरीज वो भी नहीं आई। तो उस हिसाब से 75 ठीक था, तो कट ऑफ से काफ़ी ऊपर था मेरे नंबर। तो मेरा पहली बार मेंस में हुआ था कि भाई इस बार मेंस का चेहरा देखने को मिलेगा। तो वही है। तो उसके बाद मेंस का भी एग्ज़ाम हुआ। मेंस का भी दिखा देता हूँ लगे हाथ। हाँ, तो ये मेंस का मेरे साथ आप देख सकते हो। मेंस में चूँकि मैंने अटेम्प्ट मैंने 91 किए थे। मैंने बीच में थोड़ा मतलब जब एग्ज़ाम था उससे मतलब 10 या 15 दिन पहले बीमार पड़ गया था मैं। तो जो जीए का रिवीजन होता है मतलब करंट अफेयर्स का, वो सब मेरा हुआ नहीं। मतलब उस टाइम बीमारी था तो इतना सही से अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। बट जब एग्ज़ाम दे रहा था मतलब उस टाइम पे तो मैं ठीक हो गया था। तो उस दिन मैंने एग्ज़ाम दिया था, लगभग मैंने 91 उसमें अटेम्प्ट किए थे। जीए में मैंने कम अटेम्प्ट किए थे क्योंकि ऑफकोर्स सवाल मतलब थोड़े ऐसे लग नहीं रहे थे, क्योंकि रिवीजन किया नहीं था। तो ऐसा फिक्स मुझे पता नहीं चल रहा था कि भाई सही आंसर कौन सा है। थोड़ा तो मैंने सोचा तुक्के तो ना मारूँ, तो फिर भी जीए में मैंने 10 अटेम्प्ट कर लिए थे जैसे तैसे करके। तो वो है। तो 91 किए थे, उसमें 77.5 उतने मेरे मार्क्स आए थे। जबकि ओबीसी की कट ऑफ वापस 80.25 वो गई थी। तो लगभग इसमें से कम करें तो 2.75 लगभग 2.75 नंबर कम थे मेरे अभी। तो अभी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट तो इसकी आई नहीं है, उसमें अब मुझे नहीं पता क्या पता 2.75 नंबर कम है, क्या पता वेटिंग लिस्ट में आए ना आए। बट बहुत बहुत पास हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ भाई, अब है एसबीआई क्लर्क, इस बार तो वैकेंसी और भी कम है। तो देखते हैं होता है या नहीं। मतलब मेहनत तो कर रहे हैं, बट क्या पता रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तीसरी बार एग्ज़ाम दूंगा इस बार। 2 बार ऑलरेडी दे दिया है। एक बार में प्री नहीं निकला, दूसरी बार में प्री निकला, बट मेंस में 2.75 से रह गया। तो अब देखते हैं आगे कैसे रहता है एग्ज़ाम्स। तो यही थे स्कोर कार्ड्स वगैरह जो आपके साथ शेयर करने थे, वो मैंने कर दिए। आई होप वीडियो वगैरह अच्छा लगा हो आपको। धन्यवाद।